हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने कल कर लिया था। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ग्रुप नंबर 15 की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स और उसकी जो ट्रेंड्स है केमिकल रिएक्टिविटी का, वो हम देख रहे हैं। जनरली इनके आउटर मोस्ट शेल में है टोटल मिलाकर के 5 इलेक्ट्रॉन्स। NS2 NP3 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने की चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसके अलावा यदि कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनके पास में आता है तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते हैं। इसका मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और ये +5 भी शो करते हैं, मतलब अपने आउटर मोस्ट शेल के 5 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकते हैं। 2p3 नहीं, NP3 के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी डोनेट कर सकते हैं या किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। ये इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इसमें भी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती चली जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होना मतलब साइज जब बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब इसकी प्लस जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो अपने को वहाँ पर ज़्यादा स्टेबल मिलेगी। इसके अलावा जो इनफैक्ट लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब बिस्मथ जो है वो जनरली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई कंपाउंड बनाता ही नहीं है, बनाता भी है तो रेयर बनाता है। इसके अलावा स्टेबिलिटी जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। इसका मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो तो करते हैं बट ये जो प्रॉपर्टी है नीचे आने पर डिक्रीज होती चली जाती है। इसका मतलब कि आखिरी के शेल के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी +5 वाली, ये डिक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि NS2 के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए जो NP3 के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है दे विल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इस वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको स्टेबल मिलेगा डाउन द ग्रुप, लेकिन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इसके अलावा फॉस्फोरस की बात करें वो भी +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, कुछ ऑक्सो एसिड्स में इसकी ये मिलती है। और नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +1 to +4 टेंड टू डिसप्रोपोर्टिनेट इन एसिड सॉल्यूशन। मतलब कि वो ऑटोमेटिक उसके अंदर चेंजेस आते हैं, डिसप्रोपोर्टिनेट हो जाती है, जहाँ उसको स्टेबिलिटी मिलती है वो उधर की तरफ उसकी रिएक्शन जो है वो मूव कर जाती है, शिफ्ट हो जाती है। इसके अलावा जो फॉस्फोरस है इसके ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट डिसप्रोपोर्टिनेट टू +5 एंड -3 बोथ इन अल्कली एंड एसिडिक मीडियम। मतलब कि फॉस्फोरस भी अपनी +5 या फिर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में डिसप्रोपोर्टिनेट हो जाता है क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इन 2 केस में ही मिलती है। इसके अलावा जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बिकम्स इंक्रीजिंगली स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिसप्रोपोर्टिनेशन। मतलब इनके लिए +3 ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहती है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है यहाँ पर। मतलब कुल मिलाकर के जो इस पैराग्राफ में आपको प्रिपेयर करना है वो ये चीज़ प्रिपेयर करना है। फर्स्ट पॉइंट कि -3 +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग शो करते हैं। दूसरा ये चीज़ बताएंगे कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पर ये वाली जो टेंडेंसी है इनकी डिक्रीज होती चली जाती है। थर्ड पॉइंट हम ये चीज़ बोलेंगे कि जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की प्रॉपर्टी है ये भी धीरे धीरे डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगी ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये 3 पॉइंट आपको इसमें प्रिपेयर करना है। इसके अलावा नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। नाइट्रोजन प्लस जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी
वो कोवेलेंसी 4 तक ही कर पाता है. 1 s electron and 3 p electrons. Orbitals are available for the bonding. The heavier elements have a vacant d orbital in the outermost shell and which can be used for the bonding and hence expand their covalency as in pf6. मतलब नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं कर पाता है ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है. इसमें इसके लास्ट जो उसका शेल है, सेकेंड शेल है जिसमें 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है नाइट्रोजन का.